को खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, ये चाइनीज से फंडिंग बताते हैं, ये कनाडाइज बताते हैं। हम चलेंगे ना 26 तारीख को परेड में शामिल होंगे, तिरंगे झंडे लगा कर ट्रैक्टर पे चलेंगे। उस दिन सर पे टिकट मिलेगा कि असली कौन है। तिरंगे झंडे पे वाटर कैनन कौन चलाता है, उस पर लाठियां कौन चलाता है, उस दिन पता चलेगा। सही तो 26 जनवरी में 1800 रुपए का धान हमारा 800 रुपए में बिका, फसलें आधे रेट में बिकी, आमदनी हमारी दुगनी होगी। उसे हेडमास्टर से मिलवाए तो हमको भी, हम उसी तो मिलन जा रहे। व्यापारियों के गोदाम पहले बन गए, कानून में बाद में आया। इसका मतलब व्यापारियों की पहुंच पीएमओ तक है, पार्लियामेंट के कुर्सियों तक व्यापारियों की पहुंच होगी तो देश बर्बाद होगा। बंदे जा रहे थे यहाँ से, किसान जाते उनके साथ में मारपीट करी। आज हम देख रहे हैं, आज भी बहुत संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। जब तक भारत सरकार बिल वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी, किसान घर वापसी नहीं करेगा। और हमारा भी यहाँ की सरकार उसे नहीं है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारा उत्तराखंड सरकार से है, बिहार सरकार से है। अभी भारत सरकार से हमारा वो है। हमको आने जाने से परेशान ना करा जाए। किसान रुकेगा नहीं, किसान जाएगा। जब यहाँ की बात आएगी, गन्ना भुगतान की बात आएगी, यहाँ के धान का पेमेंट नहीं है उसकी बात आएगी, जब ये सरकार बात कर लेना। लेकिन अभी भी आप अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, फिर भी केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अगर आगे भी केंद्र सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिलता है किसानों को, तो उसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? देखो, हमारा तो यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे। जब हम 1 महीने में और 35 आदमी शहीद होने के बाद में वापसी नहीं हटे, तो हम अगले महीने भी वापसी नहीं हटने के। हम चलेंगे ना 26 जनवरी को चलेंगे। ये हमको खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, ये चाइनीज से फंडिंग बताते हैं, ये कनाडाइज बताते हैं। हम चलेंगे ना 26 तारीख को परेड में शामिल होंगे, तिरंगे झंडे लगा कर ट्रैक्टर पे चलेंगे। उस दिन सर पे टिकट मिलेगा कि असली कौन है। तिरंगे झंडे पे वाटर कैनन कौन चलाता है, उस पर लाठियां कौन चलाता है, उस दिन पता चलेगा। सही तो 26 जनवरी में उस दिन चलेंगे। 1 महीना है, इंतजार करो। अच्छा, साध्वी प्राची ने बयान दिया था कि बोले अगर आंदोलन खत्म नहीं होता तो वो अनशन पे बैठेंगे। हाँ, तो ठीक बैठ जाएगी। वो अभी तो पहले अनशन पे तो बहुत बार बैठी है, बैठ जाएगी, अभी ठीक रहेगा। आज मोदी जी ने अपने मन की बात में बहुत सारी चीजें बताई, कुछ किसानों से फायदा क्या और फायदे गिनाए उसके। तो कह रहा है कि ये तो भ्रम है एक तरह से विपक्ष का, और वो उन्होंने किसानों को इससे बिल से फायदा होगा। हाँ, बिल से फायदा बताया उन्होंने। हमने ये कहा कि हम खेती करते हैं, खेती की दवाई महंगी होगी, ट्रैक्टर का डीजल महंगा हो गया, मजदूर महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया। हमने खेत बोया और खेत जो धान की खेती करी वो आधे रेट में बिकी। 1800 रुपए का धान हमारा 800 रुपए में बिका, फसलें आधे रेट में बिकी, आमदनी हमारी दुगनी होगी। उसे हेडमास्टर से मिलवाए तो हमको भी, हम उसी तो मिलन जा रहे। जो मास्टर जी है गणित का, उस गणित के मास्टर जी से मिलवा दो, जो उनका फार्मूला है वो हमको भी बता दो। भाई, ऐसा फार्मूला तो देश को बताना चाहिए। एक बात ये भी कहते हैं पहले एमएसपी की बात थी, समर्थन मूल्य की, अब उसके बाद में दूसरी चीजें उठाई जा रही है। ऐसा है, जो बंदर होता है ना, जब बुढ़ापा आ जाओ तो गुलाठी मारने नहीं छोड़ता। अब ये गुलाठी मार रही है अभी। अरे, हमारा पहले भी सवाल ये था, एमएसपी जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून का सपोर्ट नहीं होगी, तो जब तक ये आधे में धान लुटता रहेगा, हमारी जो फसलें लुटती रहेगी। व्यापारियों के गोदाम पहले बन गए, कानून में बाद में आया। इसका मतलब व्यापारियों की पहुंच पीएमओ तक है, पार्लियामेंट के कुर्सियों तक व्यापारियों की पहुंच होगी तो देश बर्बाद होगा। देश को नहीं कोई बचा सकता। मतलब ऐसी क्या सिरदर्दी हो रही इनके, भाई कानून कह लेके हटेंगे नहीं। फिक्की चैम्बर में कहते हैं, व्यापारियों के चैम्बर में जाके, कि कृषि कानून बहुत बढ़िया है, किसानों को फायदा होगा, कह रहे व्यापारियों को, और फायदा होगा किसान को। वो गणित समझ में नहीं आया, कौन सा फार्मूला है। अच्छा, एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जियो के जो है बोरे हैं उसके अंदर गेहूं डाली जा रही है, कि कह रहे हैं कि बोले उनके गोदाम खुल गए अभी से। हाँ, डाल के होगा तो डाल रहे हैं। वे सस्ते में लेकर महंगे में बेचेंगे। वे वही तो कंपनी है जिसने डाटा दिया था टेलीफोन का। सारे बालक कह ले, कौन? जियो कह लेगा फ्री में मिल रहा। मोबाइल भी फ्री में दिया और वो भी फ्री में दिया, और 3 महीने बाद में कह लगे भाई अभी बढ़ा दो, और फिर बढ़ा दो, और दूसरे वाले खत्म कर दिए, बीएसएनएल खत्म करके, और जियो हो गया। ये तो जब गोदाम बने ये बताया गया था अडानी गौशाला ही बन रही।
हमने भी सोचा भाई गौशाला बढ़नी, ठीक काम कर रही है। पहले भी जो वे होते थे ना, व्यापारी होते थे, सेठ लोग होते थे, वे धर्मशालाएं, गौशालाएं, प्याऊ वे बनाते थे, कुएं बनाते थे। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो स्टील के गोदाम बने हैं। तो ये तो अनाज इकट्ठा करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। ये छोटा दुकानदार भी खत्म होगा, मजदूर भी खत्म होगा। जो यहाँ पे दुकान है, आप गजरोले में देख रहे हैं, जो छोटा दुकानदार है, जो अपने 50 परिवारों को उधार सामान देता है, वो भी खत्म होगा। मॉल सिस्टम होगा, ये सब दुकानदार भी खत्म होंगे, देश का मजदूर भी खत्म होगा। तो ये लड़ाई खाली किसान की नहीं है। किसान तो जो अन्न पैदा करता है, जो उसको कीमत मिलती है, वो दुकान को भी देता है, मजदूर को भी देता है, वो तो बांटता है, वो अपने पास में थोड़ा रखता है। इससे स्मॉल इंडस्ट्रीज खत्म होगी, छोटा व्यापारी खत्म होगा। और जो रेहड़ी पटड़ी पे जो साप्ताहिक बाजार वाले हैं, वे 4.5 करोड़ लोग, वॉलमार्ट जैसी कंपनी आएगी, उनका पहला टारगेट है कि उनको खत्म करो। जो साप्ताहिक बाजार है वे नहीं लगनी चाहिए, जो पेट लगती थी वे खत्म होंगे। अब किसान की एक सूत्री मांग यही है, बस बिल वापस हो, केवल बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। बिजली का है, 10 साल पुराने ट्रैक्टरों का है, किसान क्रेडिट कार्ड का है, सारे सवाल है। अभी सवाल पे बात कहां कर रही सरकार? सरकार को 7 साल से ढूंढ रहे, सरकार रहती कहां है? और उसे छोड़ना है नहीं। सरकार का पता चलेगा कि सरकार दिल्ली में रह रही, दिल्ली से चारों तरफ कूद से घेर ली, दिल्ली में घोड़ा लाठी दे रखी सरकार के बकसने के नहीं। जब तक यह रास्ता नहीं इसका बैठने का, इसे छोड़ने के नहीं। अच्छा, अमित शाह जी ने आज कहा है कि बोले एमएसपी थी और रहेगी हमेशा, ऐसे खत्म नहीं और होगी। ये जो कह रहे वो चीज होती थोड़ा है। हमने कहा कि उस पर कानून बने। जैसे शुगर फैक्ट्री वाला जो सरकार ने गन्ना बना दिया, गन्ना जो रेट कर दिया, वो शुगर फैक्ट्री वाला उसी रेट में लेता है। लेकिन जो बाहर क्रेशर वाला है वो सस्ते रेट में ले। अगर कानून बन जाएगा तो वो भी उसी रेट में लेगा। फिर ये कानून का फायदा उठाते हैं। भाई हमको भी प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो। आज एक क्लिक करा तो करीब 3 करोड़ लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया, एक क्लिक करते ही। भाई हमारा भी क्लिक करवा, हमको भी जोड़ दो ना उसी सिस्टम से, हम भी धन्यवाद कर देंगे सरकार का। भाई कुछ तो करो, ये कर कुछ नहीं रही, कह लगे जी बिल वापसी तो होगा नहीं, बातचीत कर ले। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अच्छा, मोदी जी अचानक गुरुद्वारे में पहुंच गए थे, हाँ। तो उस पर क्या कहना आपका? आप गुरुद्वारे में पश्चाताप करने गए, भाई गुरु के दरबार में गए, मत्था टेकने गए, पश्चाताप करने गए। कोरोना में गुरुद्वारों ने बहुत मदद करी है, उनका धन्यवाद देने गए थे कि आपने लंगर चलाया और 1.5 लाख लोगों को हर रोज उन्होंने गुरुद्वारे से खाना खिलवाया, तो उनका धन्यवाद देने गए थे।